इससे पहले लास्ट वीडियो हमने वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफलीय सदिश पे बनाई थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। जैसा बताया था कि आगे गॉस की प्रमेय के लिए आज हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में बताती है। इसका स्टेटमेंट जो है कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मान लेते हैं ये कोई एक बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ से हमने एक वैद्युत फ्लक्स की कल्पना की कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई ई से दिखाते हैं। ये जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, इस पृष्ठ से बद्ध आवेश का, मान लो इस पृष्ठ से बद्ध आवेश कितना है? Q। तो इस पृष्ठ से बद्ध आवेश का कितना है? Q है, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस ने जो अपनी प्रमेय दी उसमें कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा? उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश, कितना आवेश है? Q का 1/ε0 गुना होगा। हमने बंद पृष्ठ लिया है, अब हम मान लेते हैं कोई एक आवेश 2Q ले लिया हमने इस बंद पृष्ठ से बाहर। ये इस 2Q आवेश इस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध नहीं है, तो हम इसे गॉस की प्रमेय में नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश का ही क्या होता है? 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 हमारे पास क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब इसकी उत्पत्ति यानी इसको हमने सिद्ध करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास हम लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई एक बंद पृष्ठ है। ये एक बंद पृष्ठ ले लिया हमने। इस बंद पृष्ठ जो हमने लिया है इसका क्षेत्रफल A है। इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर हमने यहाँ पे कोई एक बिंदु O लिखा है। इस पृष्ठ के बिंदु O पर कोई एक +Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस R दूरी बिंदु P पर हम एक क्षेत्रफलीय अवयव dA की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है। अब ये क्या होता है? ये क्षेत्रफलीय अवयव केंद्र O पर यहाँ एक कोण अंतरित करता है, जिस कोण के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं घन कोण, और इस कोण को प्रदर्शित करते हैं d ओमेगा से। क्योंकि +Q के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं E और DA के बीच कोण कितना लिया गया है? थीटा कोण का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? = 1/4πε0 Q/r²। समीकरण 1 बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने क्या लिया, इस पृष्ठ से बद्ध है, तो इससे क्या होगा? कोई ना कोई फ्लक्स गुजरेगा। तो इस किस क्षेत्रफलीय अवयव D से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स कितना होगा? d phi = E.dA। अब E.dA, क्योंकि हम क्या जानते हैं? d phi = E
डी डॉट डी ए, यानी डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। अब हमारे पास क्या है, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो डी फाई इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। अगर हम किसके लिए बात करें, संपूर्ण, हमारे पास क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ की हम बात करते हैं, तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो होल इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी फाई ई को फाई ई ले लेते हैं, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकाल देते हैं, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं 11th में हमने पढ़ा है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, यहाँ घन कोण है। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब किसी संपूर्ण पृष्ठ के लिए, अभी तक तो डी ओमेगा हमारे पास कितना पार्ट रहा है, सिर्फ इतना। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम किसको लेते हैं, डी ओमेगा को लेते हैं, तो डी ओमेगा कितना आता है, 4 पाई आता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस की प्रमेय थी कि किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। थैंक यू।